स्टूडेंट्स, तो साइंस का हम सैंपल पेपर सॉल्व करे थे और इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को। इसमें आपको फिर से 1 to 5 पार्ट दिए होंगे, 5th पार्ट मतलब 5 पार्ट टोटल दिए होंगे और 5 पार्ट में से आपको 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसको पढ़ा जाता है, उसके बेसिस पे आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, प्रोजेक्टर बच्चों लगाया हुआ है आज, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस लिखना मेरे बस की बात है नहीं बोर्ड पे, तो प्रोजेक्टर से आज इसको ले रहे हैं हम व्हाइट बोर्ड पे अपने। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं सुन लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए तो आपको वहां पर स्टूडेंट्स हर एक चैप्टर का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का लिंक मिल जाएगा। साथ में वहां पे आपको जो सीबीएसई ने साइंस का सैंपल पेपर लॉन्च किया है ना, उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नीचे चेक करिए। और सुनिए, पीडीएफ के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन भी नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ आपको पिन कमेंट में मिलेगा, जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज बड़े मजेदार 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेने वाले हैं और सभी बच्चे बोलते हैं कि मेरे वीडियोस बहुत लेंदी होते हैं, तो आप देख लो सीबीएसई ने क्या पूछा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस लेंदी होते हैं। अभी तो एक सोलेनॉइड का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैंने वहाँ अपनी क्लास में फॉर्मूला भी पढ़ा रखा है और बच्चे बोलते हैं कि आप तो ज़्यादा पढ़ा रहे हो, देखो ना क्या क्या पूछा हुआ है, क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आज के दोनों क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं, और जिसने मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करी होगी उसको चुटकियों में बन जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। आइए देखते हैं। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 19 1 to 5। ओके चलिए, कह रहा है कि सुमति वॉन्टेड टू सी द स्टार्स ऑफ द night sky. She knows that she needs a telescope to see those distant star। हाँ भाई, इतनी बात तो हमें भी पता है कि अगर हमें बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देखने होंगे, ठीक है, सेलेशियल ऑब्जेक्ट अगर हमें देखने होंगे, स्टार्स वगैरह, तो हमें टेलीस्कोप की जरूरत होती है। कह रहा है she finds out that the telescopes which are made up of lenses are called refracting telescopes। ओके, कह रहा है कि टेलीस्कोप्स बच्चों 2 तरीके के होते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो। टेलीस्कोप 2 तरीके के होते हैं, एक तो लेंसेज से बने होंगे और दूसरे आपके किससे बने होंगे, दूसरे आपके मिरर से बने होंगे। तो 2 टाइप के आपके टेलीस्कोप होते हैं। जो लेंस से बने होंगे टेलीस्कोप, उसको बोला जाएगा क्या, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एंड द वंस विच आर मेड अप ऑफ मिरर्स, जो मिरर्स की हेल्प से बने होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। क्योंकि बच्चों आपको पता है लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए लेंस से बनने वाले टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए मिरर से बनने वाले टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। ठीक है, अब देखिए क्लास 12th के जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको टेलीस्कोप पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हल्का सा हिंट दे रहे हैं। अब एक बात मैं और बताना चाहता हूँ सभी बच्चों को, देखिए बच्चों, टेलीस्कोप से रिलेटेड यहाँ पैराग्राफ तो आ गया, लेकिन एक बात बताऊं, पैराग्राफ बच्चों कोई भी आए आपके एग्जाम में, आपको परेशान नहीं होना है। जो हमने अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है वहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखिएगा अभी पैराग्राफ में वो आपको कुछ भी दे, लेकिन क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछेगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चन हम फटाफट आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम आपको बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है हमारे पेपर में, प्रिंट होके आया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ अपनी स्लाइड को। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके, स्क्रीन पे ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आई थिंक पूरा आ रहा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लेंस, देखिए ये टेलीस्कोप का डायग्राम है। ठीक है, क्या है ये, टीडी मतलब टेलीस्कोप का डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक लेंस लगा हुआ है, इसको लेंस L1 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कोई स्टार है, ये कोई स्टार इन्होंने हमें दिखाया हुआ है। ठीक है, स्टार है, और ये हो गई आपकी क्या, हाँ, ये आपका कोई स्टार है, करेक्ट। और कहने की इमेज यहाँ कहीं बनेगी। अब होता क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, उसके लिए आप परेशान ना हो। इमेज कैसे यहाँ पे बनेगी, ये अजीब सी बात है। ये ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए लेंस L1 होगा और लेंस L1 पे ये लाइट आएगी स्टार से, करेक्ट। तो ये स्टार से लाइट ऐसे आ रही है लेंस L1 से, करेक्ट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। और ये लेंस L1 जो लगा हुआ है, बहुत ध्यान से जरा चेक करिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से चेक करिए, ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट लेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, क्योंकि ध्यान से जरा स्टूडेंट चेक करिए कि ये जो स्टार है, ठीक है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है और यहां से ऐसे करके लाइट आ रही है। अब ये क्या करता है, ये जो लेंस L1 है ये सभी लाइट को ऐसे कन्वर्स कर देगा। ये देखिए, ये इसको ऐसे कन्वर्स कर देगा। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग, तो सभी लाइट रेस को ये ऐसे कन्वर्स कर देगा। ठीक है ना, और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इस पे बहुत सारी लाइट आ रही है, तो ये जो लेंस होना चाहिए आपका, ये जो लेंस होना चाहिए, इसकी पावर कैसे होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। पावर का मतलब
कैपेसिटी टू बेंड द लाइट, ये लाइट को अच्छी तरीके से बेंड कर दे, अच्छी तरीके से मोड़ दे, तो इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इसकी पावर कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा। अगर पावर ज़्यादा है तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अगर पावर ज़्यादा करनी है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, यानी कि अगर पावर ज़्यादा करनी है तो भैया फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। ठीक, फोकल लेंथ कौन से लेंस की कम होती थी? याद करिए, कौन से लेंस की फोकल लेंथ कम होती थी? तो स्टूडेंट थिक लेंस अगर होते थे, लेंस अगर थिक हो, थिक लेंसेज, अगर मोटे लेंस होते हैं तो उनकी फोकल लेंथ छोटी होती है। सुन लीजिए, पतले जो लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, और थिक यानी कि मोटे जो लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ कम होती है। तो ये लेंस मोटा होना चाहिए, ठीक है, थिक लेंस होना चाहिए, तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी और पावर कैसी होगी? ज़्यादा। पावर का मतलब जितनी भी लाइट इस पे आ रही है ना, सभी लाइट को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बेंड कर दे, इसकी बेंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये वाला लेंस यहाँ पर बच्चों लाइट को बेंड कर देगा, और ये जो आपकी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज बच्चों यहाँ कहीं बनेगी। अब ध्यान से करो, यहाँ पे इसकी बन गई इमेज, ठीक है, वहां से लाइट बेंड हुई, यहाँ इमेज बन गई, ये सभी लाइट पूरी कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। कहाँ से आ रही है? स्टार से आ रही है। स्टार यहाँ पे छोटा सा बनेगा। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे एक आई पीस लगा रहता है, आई पीस है ये भी कॉन्वेक्स है। ये क्या है? आई पीस है। ध्यान से चेक करिए, ये आई पीस है। यहाँ पे आप अपनी आंखें रखोगे और यहाँ से देखोगे। जब यहाँ से आप देखोगे तो पता है ये जो इमेज है, ये इस लेंस के लिए, सेकेंड लेंस के लिए बच्चों ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगी। सुन लो, इसने पहले स्टार की इमेज कहां बनाई? यहां पे। अब ये वाली जो इमेज है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगी। सुनो, ये स्टार दिख रहा है हमको, मतलब इसने, ये लेंस 1 ने यहां पे स्टार बनाया, लेकिन ये स्टार की जो इमेज है, इमेज ऑफ स्टार, ये छोटी है अभी। इमेज ऑफ स्टार कैसी है? स्मॉल है, स्मॉल है। अब स्मॉल है तो हमें दिखाई तो पड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक आई पीस लगाएंगे, नहीं एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, और कॉन्वेक्स लेंस से जब हम इसको देखेंगे तो ये इमेज हमें कहीं ना कहीं यहाँ पीछे ऐसी बड़ी सी हमें दिखाई पड़ेगी। अब ये क्या हो गया? याद दिलाऊं आपको, सुनिए, कॉन्वेक्स लेंस का एक केस आप भूल चुके हो क्या बच्चों? ठीक है, ये तो डायग्राम ऐसा उल्टा सीधा दिया हुआ है, हम आपको कॉन्वेक्स लेंस का एक स्पेशल डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाते हैं। याद करिए, ये कॉन्वेक्स लेंस का एक स्पेशल डायग्राम है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता था, ठीक है, यहाँ आपका क्या होता था? फोकस होता था, ठीक है। यहाँ मेरे ख्याल से जगह थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, मैं आपको इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला केस अगर आपको याद हो बच्चों, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता था, यहाँ आपका फोकल लेंथ होता था, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे, ये देखिए, ये यहाँ, ठीक, ये ऐसे। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं, एक इधर है तो एक किधर है? इधर होगा, करेक्ट। अब ध्यान से करो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब चलिए इसकी इमेज बनाते हैं। याद करिए, जब फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कैसी बनती थी? एनलार्ज बनती थी, बहुत बड़ी इमेज बनती थी, मैग्नीफाइड हो जाती थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती थी। कैसे? पॉइंट ए से एक पैरेलल रे लेके आइए, ये पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन, पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास करती? फोकस से पास हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से पॉइंट ए से आप एक रे निकालिए ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे। कहां पे? ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे निकालोगे। अब यहाँ पे आप अपनी आइस लगाओगे, यहाँ पे आप अपनी आइस लगाओगे तो आइस क्या करेंगी? ये देखिए, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग रे और ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग रे, दोनों ही रेस कहाँ से आ रही हैं? पॉइंट ए से। ए बी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो हमारी आइस क्या करेंगी? दोनों रेस को बैक ट्रेस करेंगी। तो करो, पहले फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग रे को ऐसा बैक ट्रेस करो पीछे, ये ऐसा, और फिर सेकंड रे को ऐसा बैक ट्रेस करो, ये ऐसा। तो दोनों यहाँ पे मीट करेंगी, तो पॉइंट ए की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर ए डैश पे, और यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट बी की इमेज यहाँ बनेगी बी डैश पे। अब ध्यान से चेक करिए, ये ऑब्जेक्ट ए बी इतना छोटा था तो आपको ऑब्जेक्ट ये इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या कर दिया? इस कॉन्वेक्स लेंस ने हमारी इमेज को क्या कर दिया? इमेज कह रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? मैग्नीफाई कर दिया, ठीक। यही कंडीशन यहाँ पे होती होगी जब ये फर्स्ट वाले लेंस ने पूरी सभी लाइट रे यहाँ पे कन्वर्ट कर दी ना, तो ये स्टार जो छोटा सा है, अब ये स्टार जो छोटा सा है, ये इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए कहाँ पे आ रहा होगा? ध्यान से चेक करो, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो इमेज बनी है, पहले लेंस 1 ने जो इमेज बनाई है, ये अब काम करेगी कैसा? ऑब्जेक्ट जैसा। किसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा ये काम करेगी? ये हमारे लेंस 2 के लिए। यहाँ पे जो लेंस 2 रखा है ना, आई पीस, इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसने जो यहाँ पे इमेज बनाई, ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी, और ये आ जाएगी कहाँ कहाँ? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये आई पीस का कहीं यहाँ सेंटर होगा, और ये सेंटर, और यहाँ कहीं इसका क्या होगा? फोकस होगा। किसका? इस आई पीस का। ध्यान से चेक करो, ये देखिए, तो ये देखिए, ये जो इमेज है, ठीक, ये जो इमेज है किसने बनाई? लेंस 1 ने। ये कहाँ आ गई? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। किसके ऑप्टिकल सेंटर? लेंस 2, जो कि आई पीस है, जहां से आप आईज लगा के यहाँ पे देखोगे। तो ये देखिए, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आ गई। तो ये इमेज
यहाँ पे अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सोचो, अरे इमेज जो है वही तो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो ये ए बी आपको बहुत बड़ा सा कहीं यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ेगा, बियॉन्ड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर शायद दिखाई पड़ता था, ठीक है, तो जो भी हो ये आपको ऐसा पीछे दिखाई पड़ेगा। तो जो ये है इसको ऐसा हमने पलट दिया है, तो ये इधर दिखाई पड़ेगा आपको कहीं यहाँ पे बड़ा सा स्टार, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई आदित्य? हाँ, कनेक्ट कर पाए कि नहीं? हाँ, तो ये समझना पहले बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब ये आपने अगर समझ लिया हो, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये लेंस 1 है, इसने यहाँ स्टार से आने वाली लाइट को लिया अपने ऊपर, कन्वर्ट कर दिया, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। पावर ज़्यादा होने के लिए फोकल लेंथ कम होना चाहिए। फोकल लेंथ कम होने का मतलब लेंस थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। मोटा लेंस होगा, यहाँ पे इमेज बनेगी। लेंस फर्स्ट ने यहाँ पे जो इमेज बनाई है, इसी इमेज को हम लोग को बड़ा करके देखना है, तो हमने यहाँ एक आई पीस लगाया, ठीक। अब क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है तो दोनों जगह लेंस लगेंगे, L1 भी लेंस है और L2 भी क्या है, लेंस है। तो यहाँ पे एक और लेंस लगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहा C, ठीक है। अब इसका फोकस, ये आई पीस का फोकस यहाँ कहीं होगा, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ए बी आ गया, इमेज, स्टार का इमेज, ठीक है। तो ध्यान से करो, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इसकी इमेज क्या हो जाती है, एनलार्ज। तो इस ऑब्जेक्ट की ए बी की इमेज एनलार्ज हो जाएगी, यहाँ कहीं आपको दिखाई पड़ेगी। बात समझ में आएगी नहीं? और मैग्नीफाइड हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया, ठीक। अब आइए पैराग्राफ को आगे पढ़ते हैं। सो शी डिसाइडेड टू मेक अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो उसने डिसाइड किया भैया चलो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाते हैं, यानी कि लेंस लेके आएगी बाजार से, लेंस से बनाएगी, देखते हैं क्या करती है। शी बॉट 2 लेंसेज L1 एंड L2 आउट ऑफ विच L1 वॉज बिगर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने अभी अभी फिगर में बच्चों देखा L1 कैसा था, बड़े साइज का था। अब एक बात बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपका आई पीस लगा हुआ था और यहाँ आपका L1 था, ये लेंस L1 था और ये L2 था। यहाँ पे स्टार था, तो यहाँ स्टार से इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज। इसको ये जो बड़ा वाला लेंस है ये कन्वर्ट कर देता था, ऐसे याद करो यहाँ पे, ठीक। मैं बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ बच्चों, अपर्चर क्या होता था, याद करो जब हमने क्लास में पढ़ा था अपर्चर। अब व्हाट इज अपर्चर? तो किसी लेंस का वो सरफेस एरिया या मिरर का वो सरफेस एरिया जिस सरफेस एरिया पे लाइट फॉल करे, जिस सरफेस एरिया पे लाइट फॉल करे उसको हम अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर। तो ध्यान से चेक करिए, आपको इसका अपर्चर बड़ा रखना है कि छोटा रखना है L1 का? बड़ा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लाइट लेना चाहते हो स्टार से। जब आप ज्यादा से ज्यादा लाइट लोगे स्टार से ना, तो आपकी यहां पर जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड होगी लाइट के फॉर्म में, यहां पे ये वाले पॉइंट में, जब ये इसको कन्वर्ट करेगा तो आपको बहुत ही ब्राइट इमेज मिलने की संभावना है। एकदम साफ साफ आपको वहां पर ये वाली इमेज दिखाई पड़ेगी जब आप लेंस 2 से इस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करा के यहाँ पे देखोगे। तो आपको मोस्ट ऑफ द लाइट ले लेनी है अपर्चर के ऊपर, तो लेंस आपका बड़ा होना चाहिए L1 भाई, ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइट फॉल करे स्टार से आने वाली। बात समझ में आएगी नहीं? तभी तो क्लियर दिखेगा। कम लाइट फॉल करेगी तो फिर कहाँ पे, यहाँ पे शार्प इमेज ही नहीं बन पाएगी, शार्प मतलब क्लियर इमेज ही नहीं बन पाएगी। तो जब आप इसको मैग्नीफाइड करके देखोगे लेंस L2 से, तो वो क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा। इसलिए लेंस L1 बच्चों बिगर होना चाहिए ताकि उसका अपर्चर यानी कि सरफेस एरिया बड़ा हो, ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइट फॉल करे। तो यही चीज लिखी है, आउट ऑफ विच L1 वॉज बिगर एंड L2 वॉज स्मॉलर, ठीक है। लेंस L2 क्या था, स्मॉलर था, ठीक है, कोई बात नहीं। द लार्जर लेंस गैदर्स एंड बेंड्स द लाइट, ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई थी। लार्जर लेंस क्या करता है, इकट्ठा करता है, गैदर करता है लाइट को और बेंड कर देता है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा वाइल द स्मॉलर लेंस मैग्नीफाई द इमेज, और अभी हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, जो स्मॉल लेंस है ये आई पीस, ये इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। किस तरीके से मैग्नीफाई कर देता है वो हमने आपको दिखाया। पोलर फोकस के बीच में ये इमेज आ जाती है जो कि लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करती है, तो इसको मैग्नीफाई कर देता है, तो स्टार आपको बड़ा दिखाई पड़ता है टेलीस्कोप में, ठीक है। कह रहा है कि बिग थिक लेंसेस आर मोर पावरफुल। बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिए, कह रहा है कि बिग थिक लेंसेस आर मोर पावरफुल। यही बात मैंने आपको बताई थी, जो बड़े और थिक लेंसेस होते हैं, मोटे लेंस होंगे, तो मोटे लेंस होंगे, अगर थिक लेंस होंगे तो फोकल लेंथ कैसा होगा, उनका कम होगा, तो पावर उसकी कैसी जाएगी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। फोकल लेंथ अगर कम तो पावर कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यही बात हमने आपको अभी बताई थी, यही बात आपके पैराग्राफ में लिखी है। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि सो टू सी फार अवे शी नीडेड अ बिग पावरफुल लेंस। तो कह रहा है इसलिए बहुत दूर देखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक पावरफुल लेंस की जरूरत पड़ती है सुमति को। ऑब्वियसली पावरफुल लेंस होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द लाइट जो आ रहा है यहाँ से उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे। अगर ये पावरफुल नहीं होगा तो कन्वर्ट कैसे करेगा? व्हाट इज पावर ऑफ द लेंस? Power of the lens is the capacity to bend the light. Its capacity to bend the light, either converging or diverging. Convex lens converge कर देता है, दबा देता है लाइट को, और आपका जो कॉन्केव लेंस होता था, याद करिए कॉन्केव लेंस लाइट को बेंड तो करता था लेकिन क्या करता था, डाइवर्स कर देता था। कॉन्वेक्स कन्वर्स और कॉन्केव डाइवर्स कर देता था, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो उसको पावरफुल लेंस तो चाहिए, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अनफॉर्चुनेटली
शी रियलाइजेज दैट अ बिग लेंस इज वेरी हैवी। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन आएगा भी आपका। कह रहा है कि वो क्या देखती है कि भाई अगर बड़ा लेंस लेके आती है तो बहुत हैवी हो जाएगा। अब तो टेलीस्कोप उसका हैवी हो जाएगा, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो कैसे ले जाएगी। और यही टेलीस्कोप में कमियां भी थी। आप क्लास 12 में पढ़ोगे कि टेलीस्कोप्स में बड़े बड़े लेंस लगे होते थे, तो ऑब्वियसली वहाँ प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करने में। एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप उसको कैसे ले जाओगे, है ना। तो यही चीज़ सुमति को लगा कि भाई अगर वो बड़ा लेंस लेके आएगी तो बहुत हैवी हो जाएगा टेलीस्कोप, तो कैसे हैंडल करेगी। आगे देखते हैं। कह रहा है हैवी लेंसेज आर हार्ड टू मेक एंड डिफिकल्ट टू होल्ड इन द राइट प्लेस। ओके, कह रहा है कि हैवी लेंसेस को होल्ड करना और राइट प्लेस पे इसको कुछ यहाँ सिस्टम भी लगा होता होगा ना ऐसे घुमाने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, तो इसको होल्ड करना और राइट प्लेस पे इसको प्लेस करना ये बहुत टफ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो सिंस द लाइट इज पासिंग थ्रू द लेंस द सर्फेस ऑफ द लेंस हैज टू बी एक्सट्रीमली स्मूथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ लिखी हुई है। कह रहा है कि ये जो आपका लेंस 1 है ना, इससे लाइट पास करनी है ना, तो ये जो लेंस 1 है, खासकर लेंस 1 के बारे में बात कर रहा हूं आपको मैं, सुन लो। लेंस 1 हो चाहे लेंस 2 हो, दोनों को स्मूथ रहना है, लेकिन लेंस 1 के बारे में हम खासकर बात कर रहे हैं। लेंस 1 का बच्चों स्मूथ रहना बहुत जरूरी। स्मूथ मतलब एकदम समझ लो ना, उसमें अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, ये देखिए ये ऐसे, तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो इसका सरफेस ऐसा रफ नहीं होना चाहिए, ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, है ना, खुरदुरा नहीं होना चाहिए, ये एकदम स्मूथ होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही बात लिखी, द सर्फेस ऑफ द लेंस हैज टू एक्सट्रीमली स्मूथ। अब ध्यान दो जरा, अगर ये स्मूथ नहीं रहेगा बच्चों, ध्यान से करो, अगर ये वाला सरफेस उबड़ खाबड़ होगा, ऐसे ऊंचा नीचा होगा, स्मूथ नहीं होगा, तो ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों। क्लास में हमने पढ़ाया हुआ है आपको शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट करा था। अगर ये ऐसा उबड़ खाबड़ सरफेस रहेगा तो यहाँ से अगर लाइट रेज आएंगी, ध्यान से चेक करो, अगर यहाँ से ऐसे लाइट रेज आएंगी ना, तो लाइट रेज बच्चों ये जब स्मूथ सरफेस नहीं होता है ना, तो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी इधर उधर। ठीक है, डिफ्यूज होने का मतलब है कुछ तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर चली जाएगी। ठीक है, कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर चली जाएगी। और स्मूथ सरफेस ना हो ना, तो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो ये जो आपका रफ सरफेस है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इधर रिफ्लेक्ट होने के लिए बहुत कम लाइट बचेगी। तो जब इधर बहुत कम लाइट आएगी तो यहाँ पे आपको इमेज नहीं मिलेगी, शार्प इमेज नहीं मिलेगी स्टार की, तो प्रॉब्लम है। यानी कि ये वाला सरफेस आपको क्या करना है, जिधर से लाइट आ रही है वो वाला सरफेस आपको स्मूथ करना है। अब स्मूथ करने के लिए क्या करें बताइए। स्मूथ करने का बच्चों तरीका होता है कि आपको बता दें हम, लेंस को पॉलिश किया जाता है। क्या किया जाता है, लेंस को पॉलिश किया जाता है। जैसे आप देखते हो ना, चश्मा जो होता है, चश्मे पे कोई लिक्विड विक्विड लगा के उसको एक साफ कपड़े से बहुत ही अच्छे, बहुत ही जेंटली उसको हम पोंछते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कोई लिक्विड लगा के इसको जब हम जेंटली पोंछेंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, लिक्विड के जो पार्टिकल है वो बड़ा स्पेशल लिक्विड होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग लेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्पेशल ऐसा नहीं कि पानी लगा के तुम साफ कर दोगे। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो, ये देखिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बताता है बेंडिंग कैपेसिटी को, तो जो लिक्विड से इसको पॉलिश करेंगे उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होना चाहिए, ताकि दोनों के बेंड करने की कैपेसिटी क्या हो जाए, सेम। ठीक है, तो ये बात जिनको समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ सुन लें। तो यहाँ पे देखिए एक लिक्विड लगा के जब हम इसको ऐसा पॉलिश करेंगे बच्चों, तो लिक्विड के पार्टिकल्स आके ये जो उबड़ खाबड़ जगह है ना, ऐसे भर जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए लिक्विड के पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे भर जाएंगे, और जब लिक्विड के पार्टिकल ऐसे भर जाएंगे तो ये देखिए ये स्मूथ हो जाएगा बच्चों, ऐसे ये ऐसा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा। यानी कि स्मूथ रखने के लिए सरफेस को आपको पॉलिश करना होगा बच्चों, और स्पेशल टाइप के लिक्विड्स आते हैं लेंस को पॉलिश करने के लिए। ठीक है, तो पॉलिश भी करना होगा, ये बात भी समझ में आ गई। कह रहा है कि एनी फ्लॉज इन द लेंस विल चेंज द इमेज। बिल्कुल सही है, अगर लेंस में कुछ फ्लॉज होंगे, फ्लॉज मतलब ये उबड़ खाबड़ सरफेस होगा, तो भैया आपकी इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी गंदी खिड़की से बाहर देख रहे हो। ठीक है, आप पेड़ को एक साफ खिड़की से देखिए, आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। अब अगर आपकी खिड़की विंडो, अगर आपकी विंडो पेन अगर गंदा है, ठीक है, उसमें धूल लगी हुई है या वो उसका सरफेस खराब हो गया, रफ हो गया, तो वहां से अगर आप पेड़ देखोगे तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, आपको बहुत धुंधला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसलिए विंडो का भी स्मूथ होना जरूरी है। अगर बाहर का पेड़ आपको दिखना है तो लेंस का भी आपको सरफेस स्मूथ होना जरूरी, ताकि मोस्ट ऑफ द लाइट आए तो आपको सब क्लियर इमेज बने, तो सारी चीजें अच्छी तरीके से दिखाई पड़े। यही कह रहा है, एनी फ्लॉज इन द लेंस विल चेंज द इमेज। कोई भी फ्लॉ होगा, कोई भी कमी होगी लेंस में, तो इमेज आपकी चेंज होगी। इट वुड बी लाइक लुकिंग थ्रू अ डर्टी विंडो। ऐसा लगेगा कि आप किसी खराब खिड़की से बाहर किसी इमेज को देख रहे हो। ओके, तो ये सब एक कहानियां लिखी हुई थी, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आइए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ आपने देख लिया, यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ लिया, मैंने आपको समझा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कह रहा है कि बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन, ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन, फोकस करिएगा, डायग्राम जो दिखाया गया है अभी आपको, उसको देखकर व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। तो बताइए जरा कौन सा लेंस लगा था यहाँ फिगर में। हाँ,
कॉन्वेक्स लेंस लगाता, है ना। तो इसका मतलब सुमति कौन सा लेंस लेके आएगी, कॉन्वेक्स लेंस। तो बाकी तो आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन में कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो ऑप्शन बी पे हम टिक कर देते हैं, दैट इज व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि डायग्राम में हमें कॉन्वेक्स लेंस ही बना के दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द पावर ऑफ द लेंसेज L1 एंड L2 आर इन द रेशियो 4:1। तो देखो बच्चों, पावर का रेशियो दिया हुआ है, पावर फर्स्ट लेंस की पावर P1 है और अगर सेकंड लेंस की पावर P2 है, तो P1:P2 कितना दिया, 4:1, मतलब 4/1 दिया हुआ है, करेक्ट। P1:P2 कितना दिया हुआ है, 4/1। एक चीज दिखाऊं, ध्यान से सुनो जरा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो P1 × 1 क्या हो जाएगा, P1, और P2 × 4 क्या हो जाएगा, 4P2। तो ध्यान से चेक करो, P1 की यानी कि फर्स्ट लेंस की जो पावर है वो सेकंड लेंस से 4 टाइम्स है, हो भी क्यों ना। ध्यान से चेक करो, फर्स्ट लेंस यहाँ लगा था L1, डायग्राम चेक कर लो, नीचे PDF दिया हुआ है, वहां से देख लो, ठीक है। ये लेंस 2 है, तो लेंस 1 तो भैया इसका पावर तो बहुत ज्यादा होना ही चाहिए, बिकॉज स्टार से जो लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, उसको इसको कन्वर्स करना है यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो इसकी जो पावर, कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए लेंस 1 की जो पावर है वो सेकेंड लेंस यानी कि आई पीस, जहां से आप यहाँ से आईज लगा के ऐसे देखोगे, इस लेंस से क्या है, 4 गुना ज्यादा है। ओके, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए कि पावर का रेशियो अगर 1:4 दिया है तो फोकल लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब इसी का रेसिप्रोकेट कर दो बस, 1:4। फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता है, मैं आइए आपको दिखाता हूं बच्चों। लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ कितना है, F1, और सेकंड लेंस का फोकल लेंथ कितना है, F2 है, ठीक। तो अगर हम यहां से पावर निकालें तो P1 = फॉर्मूला क्या होता है पावर का, 1 फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, ठीक। तो P1 निकालोगे तो 1/F1, और इसी तरीके से यहां से अगर आप P2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/F2, करेक्ट। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन हो गई 2। आपको क्या चाहिए, F1:F2, यानी कि फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस के फोकल लेंथ का आपको रेशियो इन्होंने मांगा है। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1 L2, यानी कि F1:F2 आपको मांगा है। तो क्या कर दो आप, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करेंगे, LHS को LHS से डिवाइड कर दीजिए, P1/P2 = RHS को RHS से डिवाइड करो, तो RHS को RHS से करो, यानी कि 1/F1। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/F1 डिवाइडेड बाय 1/F2। चेक करो, LHS को LHS से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड किया, 1/F1 डिवाइडेड बाय 1/F2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो P1:P2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है अभी कि P1:P2 की जगह आप क्या रख सकते हो, 4:1। तो दिस इंप्लाइज P1:P2 की जगह हमने क्या रखा, 4/1 = अब ध्यान दें 1/F1 तो ऐसे ही रहेगा, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, जब ये डिवाइड का साइन हटाएंगे तो यहाँ क्रॉस आएगा और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि F2/1, करेक्ट। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो कहाँ पे करें इसको सॉल्व, ये कॉपी कर लीजिए, इसको मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए। चलो अब इसको देखो जरा, यहाँ से आ गया आपके पास 4:1 = अब ध्यान दो 1 × F2 कितना हो जाएगा, F2/F1 × 1 F1, करेक्ट। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इधर भी रेसिप्रोकेट कर दो तो 1/4 हो जाएगा, इधर रेसिप्रोकेट कर दो तो F1/F2, क्योंकि हमको फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ का रेशियो सेकंड लेंस के साथ पूछा गया था, इसलिए हमने रेसिप्रोकेट कर दिया। तो F1:F2 कितना आ गया, F1:F2 कितना आ गया, 1:4। यही बात तो हमने आपको बोली थी क्या, कि पावर का रेशियो जो भी दिया होता है 4:1, फोकल लेंथ का रेशियो निकालने के लिए हमेशा आप डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन, आप डायरेक्ट पावर का जो रेशियो दिया ना उसको रेसिप्रोकेट कर दिया करो। क्यों, क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। तो 4:1 अगर पावर का क्या है रेशियो, तो लेंस के फोकल लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4, ठीक है। तो 1:4 कहीं दिया है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोनों लेंस के फोकल लेंथ का जो रेशियो है वो 1:4 है। ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंसेज, ऑब्टेन्ड विद अ लेंस। अब ध्यान से सुनो, किसी लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बहुत इजी है, ध्यान से चेक करिए। लेंस का जो मैग्निफिकेशन है उसको हमने m से दिखाया था क्लास में, और m = क्या होता था, V/U = HI/HO। याद आया आपको, मैग्निफिकेशन क्या होता था, V/U। V क्या होता था, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इमेज डिस्टेंस। U क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। HI क्या होता था, साइज ऑफ द इमेज। बच्चों HI क्या होता था, साइज ऑफ द इमेज, और HO क्या होता था, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज मतलब इमेज कितना बड़ा है, यानी कि साइज ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HO मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैं बार बार बोलता हूँ, जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट नहीं देखा है कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, भैया इधर उधर पढ़ने से अच्छा है
एक बार ढंग से पढ़ लो, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाए। तो अब ध्यान से करो, m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू भी होता है, m इज इक्वल्स टू, मतलब दो फॉर्मूले आ गए, m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू भी होता है और m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब आइए जरा देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद द लेंस। आइए जरा देखते हैं ऑप्शन ए, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, यही लग रहा है बच्चों, ध्यान चेक करो, रेशियो लेना है किसका, हाइट ऑफ द इमेज का, हाइट ऑफ द इमेज का किसके साथ, टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना हो पढ़ लो। डबल द फोकल लेंथ, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि भाई मैग्निफिकेशन आपका 2 टाइम्स फोकल लेंथ हो, 2 इंटू एफ हो, ऐसा तो नहीं होता है। उसके बाद इनवर्स ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। हाँ, ये पढ़ा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, ठीक है, बट कहीं पे मैग्निफिकेशन को रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमने रिलेट नहीं किया है। उसके बाद इनवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ध्यान से चेक करो जरा, मैग्निफिकेशन इनवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो होता है, ध्यान से चेक करो, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, u, लेकिन ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, फॉर्मूला तो v अपॉन u होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। सुमति डिड सम प्रीलिमिनरी मतलब पहले से किया गया, प्रीलिमिनरी मतलब पहले से किया गया, मतलब समझो ना, उसने पहले से कोई एक्सपेरिमेंट कर लिए, क्या बनाने से पहले, टेलीस्कोप बनाने से पहले उसने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिए विद द लेंसेस के साथ, एंड फाउंड दैट आउट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस L2 is 3। अब ध्यान चेक करो, आउट ऑफ दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस L2 is 3। ये बहुत बढ़िया बात है बच्चों। सुमति ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके पास 2 लेंस थे, ध्यान दें, यहाँ पे बच्चों लेंस L1 था, ठीक है, जो कि जहाँ पे ये देखिए कहीं स्टार से लाइट आ रही थी, ये स्टार था, स्टार से लाइट आ रही थी, इसने इसको यहाँ कहीं कन्वर्स कर दिया था, आप लोग को पता है। फिर यहाँ एक आई पीस लगा हुआ था, यहाँ पे इमेज बनती थी, ये इमेज आई पीस के लिए कैसा काम करती थी, ऑब्जेक्ट जैसा, और जो फाइनल इमेज बनती थी वो यहाँ कहीं बनती थी, ठीक है ना। तो ये आई पीस है। अब आई पीस का बच्चों मैग्निफिकेशन यहाँ 3 है, बहुत बढ़िया बात हो गई है। तो मैग्निफिकेशन तो आई पीस को करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार इतना छोटा बना हुआ है, अब इसका जितना बड़ा भी बना हुआ है इससे तो बड़ा ही बनना चाहिए, यानी कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना है 3। अगर इतना बड़ा यहाँ स्टार बना हुआ है तो इसका 3 टाइम्स यहाँ पे कहीं पे स्टार उसको एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखाई पड़ेगी। अगर इसी चीज़ को हम आपको बच्चों ठीक से दिखाएं डायग्राम से, तो कुछ स्थिति ऐसी होगी, ध्यान से चेक करिए, ये ऐसे, ये आई पीस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक, ये क्या है, फोकस है, करेक्ट, ये आपका दूसरा फोकस है, ठीक। तो ये वाला जो स्टार है ये ऑप्टिकल सेंटर C, और ये कॉन्वेक्स लेंस का आई पीस है जो इसका फोकस कहीं यहाँ आता होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर C, या आप इसको O से भी दिखा सकते हो ऑप्टिकल सेंटर को, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच में ये स्टार आ रहा है, तो ये AB क्या है, स्टार है, स्टार का इमेज है, किसने बनाया, लेंस 1 ने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब क्या होगा, अब इस AB की जरा इमेज बनाते हैं हमने यहाँ पे अपनी आईज लगाई पीछे से, पीछे हम अपनी आईज लगाएंगे और देखेंगे ये जो स्टार AB है ये हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये अभी कैसा है, रियल है, कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि L1 ने यहाँ पे रियली इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है, सच में यहाँ पे रेज मीट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बना हुआ है, लेंस L1 ने बनाया। और ये जो इमेज है ये AB क्या है, स्टार की इमेज है, किसने बनाई, लेंस L1 ने। अब इस AB को ये मैग्नीफाई करेगा, कैसे करेगा, ध्यान से चेक करो बच्चों, एक रे आएगी, मान लो यहाँ आपको दिखाने के लिए हमने जानबूझ को ऑब्जेक्ट यहाँ राइट हैंड साइड रखा है, ठीक है, तो एक रे यहाँ से लेके आते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सेस उसके पैरेलल, तो पैरेलल आती हुई रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक। और दूसरी रे को हम लेते हैं, ए से निकालते हैं, दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से लेते हैं, तो ये कुछ ऐसी। अब देखिए ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग रे है, सेकंड, तो यहाँ पे आप आइस लगाओगे, ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा आपका, इसको बैक ट्रेस करेगा, तो उसको ब्रेन को लगेगा ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग रे वहाँ कहीं से आ रही है और सेकंड रिफ्लेक्टिंग रे यहाँ कहीं से आ रही है, तो यहाँ से चेक करिए जरा, ठीक। तो पॉइंट A की इमेज आपको यहाँ बनती हुई नजर आएगी A डैश पे, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो B पे हमें नजर आएगी, B डैश पे हमें नजर आएगी ये B, पॉइंट B की इमेज। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, ध्यान चेक करो, ये मैग्नीफाइड हो गया, ये देखो, ये अगर इतना था तो ये 3 गुना हो गया लगभग, 1 2 3, इसलिए मैग्नीफिकेशन आपको कितना दिया हुआ है 3। अब इसी डायग्राम में बच्चे सभी लोग ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, V अपॉन U। V क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस, और U क्या होता है आपका, सॉरी V ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं होता है, V इमेज डिस्टेंस होता है। V क्या होता है आपका, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और U क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ इन हर एक्सपेरिमेंट विद लेंस L2
शी फाउंड एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यही तो L2 है, आई पीस, यही तो L2 है, यही हमने आपको यहाँ दिखाया L2। तो L2 से बच्चों कितनी डिस्टेंस पे, 24 सेंटीमीटर पे क्या बनती है इमेज, पढ़ो। इन हर एक्सपेरिमेंट विद L2 शी फाउंड एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब ये जो आई पीस है ना, इससे जो फाइनल इमेज जो कि हमें देखनी है, ये वाली इमेज नहीं, ये तो L1 ने बनाई है, ये इमेज यहाँ रही, ये वाली इमेज AB ये रही, ये ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगी किसके लिए, L2 के लिए। तो L2 ने जो इमेज बनाई वो लेंस से कितनी दूरी पे, यानी कि ये वाली, ये जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी, ये वाली, ये इमेज किसने बनाई, L2 ने। कहाँ बनाई, 24 सेंटीमीटर पे पड़ी, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ध्यान से चेक करिए, O से लेके ये B डैश तक, तो ये हो गई आपकी इमेज डिस्टेंस, यानी कि V की वैल्यू। तो V कितना हो गया आपका, -24। -24 क्यों बच्चों, ध्यान से चेक करो, ऑप्टिकल सेंटर से B डैश तक की इमेज हम लोग डिस्टेंस को ऐसे मेजर कर रहे हैं, और लाइट रेज कैसे आ रही है, लाइट रेज कैसे आ रही है, ध्यान से करो, लाइट रे चलने की डायरेक्शन कहाँ है, ए से लेफ्ट में जा रही है, लाइट रे ऐसे जा रही है, राइट टू लेफ्ट। और हम लोग सभी डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है, ऐसे चलोगे, उसको ऐसे मेजर करोगे, तो रे के चलने की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए बी कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। अब ध्यान से चेक करो जरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, O से लेके B तक, भाई ये AB ही तो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज ये बनाई थी ना, ये वाली इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये जो AB है ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे है, O से B तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेट अस अज्यूम, कितना अज्यूम करें हम इसको, U। तो O से B तक, अब यहाँ पे जगह है नहीं, तो आप समझ लो जरा, O से B तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने कितनी अज्यूम करी, U अज्यूम करी, ठीक। तो U को हम U रहने देते हैं, और V की जगह हम कितना रखेंगे, -24, और M मैग्निफिकेशन 3 है, तो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक। यही पूछा आपको, पढ़िए, एट व्हाट डिस्टेंस डिड शी पुट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को उसने कहाँ रखा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, तो U आपको यहाँ निकालना है, तो M की वैल्यू 3 रखी, और V कितना है आपका -24, और U आपका U रहेगा। अब U को इधर भेजो, 3 को इधर भेजो, तो सॉल्व कर लोगे, तो U बराबर में कितना आ जाएगा, -24/3, 3 1 और 3 8 जा, यानी कि U कितना आ गया, U आ गया -8। अब U -8 क्यों आया, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ऑप्टिकल सेंटर से B तक की ये AB तक की डिस्टेंस, ये कितना आ रहा है आपका, -8। माइनस का मतलब है रे राइट से लेफ्ट आ रही है, ध्यान से करो ना, रे राइट से लेफ्ट आ रही है, और आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट टू राइट मेजर करो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने की जो डायरेक्शन है वो रे के आने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है, तो साइन कन्वेंशन से U हमारा -8 आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए ऑप्शन में आपको क्या दिया होगा, ऑप्शन में आपको प्लस में आंसर दिया होगा, ठीक है ना। माइनस तो हमारा साइन कन्वेंशन से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर पे, करेक्ट। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया, ठीक है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, कह रहा है कि सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंसेज फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम। ध्यान से सुन लीजिए, सुमति ने क्या किया, ज्यादा मोटे लेंस नहीं लाई वो बाजार से खरीद के, ठीक है, पतले लाई। नॉट सो थिक लेंसेज मतलब थिक नहीं है तो कैसे, थिन यानी कि पतले, ठीक है। फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम, ठीक है, टेलीस्कोप और पॉलिश कर दिया उसको। मैंने अभी बताया था आपको कि पॉलिश करने के लिए हमारा लिक्विड होना चाहिए, कि स्पेशल टाइप का लिक्विड, ठीक है। और पॉलिश करने से क्या फायदा होता है, मैंने आपको भी बताया था कि ये लिक्विड ये दरारों में ऐसे भर जाएगा और ये ऐसा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी लाइट आएगी वो हमारी वेस्ट नहीं होगी, वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और लिक्विड का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो होगा वो लेंस के लगभग इक्वल होगा। कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज इफ एनी वुड शी हैव विद हर चॉइस ऑफ लेंसेज, ठीक है। कह रहा है कि जब वो ऐसे लेंस खरीद के लाई, यानी कि थिन लेंस खरीद के लाई, तो उसके क्या फायदे हैं, कुछ फायदे होंगे इस चॉइस के, उसने थिक लेंस लाया नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों क्या फायदे हैं उसके, है ना। आओ पार्ट 1, शी विल नॉट लीव एनी एडवांटेज एज इवन थिकर लेंसेज वुड गिव क्लियर इमेजेस। हाँ ठीक है, देखो बच्चों ये जो बात लिखी, शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज एज इवन थिकर लेंस वुड गिव क्लियर इमेज। बच्चों देखिए, थिकर लेंस होगा, मोटा लेंस होगा, ये वाला याद करो, ये वाला अगर थिकर लेंस होगा, फर्स्ट वाला है ना L1, और यहाँ क्या था आपका L2 था, ये थिकर होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, थिकर हो अच्छी बात है, थिक होगा, मोटा होगा, फोकल लेंथ कम होगी और पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो पावर ज़्यादा हो जाएगी तो मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या कर देगा, आपको कन्वर्ट कर देगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों देखिए जरा बात समझिए। अब सुमिता बेचारी बना रही, लैब में काम करना होगा या अपना प्रोजेक्ट बना रही होगी, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए, अगर ये थिक हो गया, बहुत हैवी लेंस होते हैं, तो अगर थिक हो गया तो वो हैंडल कैसे करेगी। तो अभी तो ये ऑप्शन हमको लगभग नहीं सही लग रहा है। इस ऑप्शन में एक और कमी है, कमी क्या है, उन्होंने पॉलिश की कहीं बात ही नहीं करी, क्योंकि इन्होंने दो बातें आपसे पूछी हैं कि नॉट सो थिक लेंस लेके आई, साथ में उसने क्या कर दिया, उसमें पॉलिश भी कर दिया। तो पॉलिश रिलेटेड कोई बात यहाँ पे करी नहीं, तो इसलिए अभी हम ए को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बात सही है कि थिकर लेंस होगा तो क्लियर इमेज मिलेगा, मना नहीं कर रहे भाई, ओके। बट अब ये समझो ना कि सुमिता कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि जो पूरा एकदम सारी सुविधाएं उसके पास अवेलेबल है,
और लेंस को होल्ड करने के लिए उसके पास पूरी मशीनरी भी है, तो ऐसा तो है नहीं, तभी इसको हम छोड़ देते हैं। पार्ट भी देखिए, कह रहा है कि थिकर लेंसेज वुड हैव मेड द टेलीस्कोप ईजियर टू हैंडल। ओके, थिकर लेंसेज वुड हैव मेड द टेलीस्कोप ईजियर टू हैंडल, जी नहीं, ये तो बच्चों गलत हो गया ऑप्शन भी बिल्कुल। थिकर लेंसेज, अगर बच्चों मोटे मोटे लेंस होंगे, ठीक है, तो बहुत हैवी हो जाएंगे, तो वो हैंडल कैसे करेगी। और इन्होंने क्या बोला है कि थिकर लेंस वुड हैव मेड द टेलीस्कोप ईजियर टू हैंडल, वो तो कह रहे हैं कि थिकर लेंस होगा तो इजीली वो हैंडल हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी। ओके, नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी। बच्चों यहां तक तो मुझे बात बिल्कुल सही लग रही है। कह रहा है कि नॉट सो थिक लेंसेज, अगर मोटे लेंस नहीं होंगे, अगर मोटे लेंस नहीं होंगे यानी कि पतले पतले होंगे, मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी। ओके, नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट, ओके वुड नॉट लिखा, वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी। हाँ ये बात तो सही है, अगर थिक लेंस नहीं होंगे यानी मोटे लेंस नहीं होंगे तो नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, उससे भाई मोटे लेंस नहीं है तो टेलीस्कोप कहाँ हैवी होगा, यानी कि हैवी नहीं होगा, तो सही तो बात लिखी है कि नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी। तो लैंग्वेज भी बड़ी अजीब से लगे हुए, इनका कहने का मतलब है कि थिक लेंस नहीं होंगे तो वो टेलीस्कोप को हैवी भी नहीं करेंगे। हाँ सही बात है। एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास। हाँ बच्चों ध्यान से चेक करें, जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एंड के पहले जो लिखा हुआ है नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, ये इस बात को सपोर्ट करता है क्योंकि वो नॉट सो थिक लेंस खरीद के लाई है ना, तो उसका टेलीस्कोप हैवी नहीं होगा। एंड पॉलिश देम जो लिखा हुआ है तो इस बात को सपोर्ट करने के लिए यहां पे लिखा हुआ है आपके पास। एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। ओके, तो बिल्कुल सही है, पॉलिश कर दोगे तो कंसिडरेबल मतलब जितना हमको लाइट चाहिए होगा इमेज बनाने के लिए उतना लाइट वहां से पास हो जाएगा। याद है ना, पॉलिश कर दोगे तो सरफेस स्मूथ हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द लाइट आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे उबड़ खाबड़ सरफेस होगा तो लाइट आपका इधर उधर रिफ्लेक्ट होकर चलाएगा, आपका लाइट एनर्जी वेस्ट हो जाएगा ना। तो बिल्कुल सही है, दो बातें करी हैं कि भाई पॉलिश करने से क्या होता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी उस लेंस से पास हो जाती है। बिल्कुल सही मुझे ये वाला ऑप्शन लग रहा है क्योंकि इस ऑप्शन में दोनों बातों को कवर किया गया है। ऑप्शन डी देखते हैं, नॉट सो थिक लेंसेज विल गिव हर मोर मैग्निफिकेशन। सुन लो बच्चों, नॉट सो थिक लेंसेज विल गिव हर मोर मैग्निफिकेशन। सुन लीजिए, एक बात बताऊं, मैग्निफिकेशन तो आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, मैग्निफिकेशन आपका डिपेंड करता है m इज इक्वल्स टू v अपॉन u पे, और साथ में hi अपॉन ho पे डिपेंड करता है। मैग्निफिकेशन कभी बच्चों थिक या थिन लेंस पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, यानी कि मैग्निफिकेशन को कभी भी हमने फोकल लेंथ से रिलेट करके नहीं पढ़ा है। मैग्निफिकेशन को कभी भी याद करिए, पावर रिलेटेड है किससे, फोकल लेंथ से। ठीक है, तो अगर थिक लेंस है, अगर थिक है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, कम, और पावर कैसी होगी, ज्यादा। और अगर थिन है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, ज्यादा, और पावर कैसी होगी, कम। तो मैग्निफिकेशन का यहाँ पर थिक और थिन से कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि फोकल लेंथ का थिक और थिन से रिलेशन है। और फोकल लेंथ का अगर थिक और थिन से रिलेशन है तो फोकल लेंथ का रिलेशन पावर से, यानी कि पावर का रिलेशन थिक और थिन से होता है। मैग्निफिकेशन का कोई रिलेशन थिक और थिन लेंस से नहीं होता है। तो नॉट सो थिक लेंस विल गिव, तो यहाँ मैग्निफिकेशन को रिलेट कर रहे हैं किससे, थिक या थिन से, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्लेलिस्ट जाइए, कमेंट सेक्शन में जो प्लेलिस्ट दी हुई है प्लेलिस्ट को चेक करिए, रीड मोर पे क्लिक करा करिए, पूरा सिलेबस खुल के आएगा। भैया जो चैप्टर नहीं आता अच्छी तरीके से कर लो। देख रहे हो ना कैसे कैसे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसके लिए डीप नॉलेज होना आपको बहुत ही जरूरी है, वो प्लेलिस्ट में हमने आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में जो पिन कॉमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कॉमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।